अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोग के खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम वीडियो में ग्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ्ट बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है। अगर हम इनका ख्याल करेंगे तो हमारी ग्राफ्ट बहुत बेहतरीन ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम ये छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ्ट अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन आप इसका बॉटम बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इसका रिप मौजूद नहीं है। तो ऐसे ग्राफ्ट को देख के हम टेंशन में आ जाते हैं फ़ौरन कि ये हमारा ग्राफ्ट ख़राब हो रहा है, ख़राब होना शुरू हो गया, ये अब इसको रूट नहीं मिलेगी, फीड नहीं मिलेगी, रूट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें टेंशन की बात कोई नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऐसा ग्राफ्ट भी ग्रो करता है और ये ग्रो कर रहा है। इसकी आप हेल्प भी देख सकते हैं, ऊपर से शूट्स निकाल रहा है। मेन पॉइंट ये होता है इसके अंदर कि हमने जो स्टॉक है इसकी हेल्थ देखनी होती है। स्टॉक हेल्दी है, अगर ये नीचे से ख़राब भी है तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आपका ग्राफ्ट अच्छा ग्रो करेगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, इसमें स्केल ना लगे, क्योंकि ग्राफ्ट में अक्सर कीड़े हमला आवर होते हैं, इसमें स्केल्स लगते हैं। तो उसका आपने प्रॉपर ख्याल रखना है और ब्रश वगैरह से हम उसको स्केल की सफाई कर लेते हैं। एक चीज़ और है इसके अंदर कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे ग्राफ्ट येलो हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। येलो हो गया है तो इसकी वजह क्या है। तो ये स्टॉक हम देख सकते हैं बिल्कुल येलो हो गया है। इसकी वजूहात क्या है, इसका स्टॉक का क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है, अब ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसकी जो स्टॉक की बॉडी है वो येलो हो रही है। येलो हो रही है इसका मतलब ये ड्राई कर रहा है, अपना वाटर ड्राई कर रहा है, यानी कि ये सूख रहा है। अब ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। बास टाइम ऐसा होता है कि ये जो ड्राई होता है ये होते 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 ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि ये प्लांट ऊपर लगा हुआ है, ये फीड ले रहा होता है, ये भी सूखना शुरू हो जाता है। तो इसकी एहतियात ये है कि हमने इसको फ़ौरन स्टॉक से अलग कर लेना है। तो इसको हम स्टॉक से अलग कर लेते हैं। तो अगर हम नज़र डालें कि ये स्टॉक की बॉडी आप लोग देख सकते हैं अभी भी येलो हो रही है, जबकि ये प्लांट जो है ये ग्रीन है। तो इसको सेव करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इस प्लांट को रीग्राफ्ट करें, ये जो ऊपर लगा हुआ था इसको हम दोबारा ग्राफ्ट करें, या फिर इसका स्टॉक काट के इसको रूट के लिए रख दें ताकि इसकी रूट निकले और ये ग्राउंड पे ग्रो करे। तो दो तरीके आपको जो बेहतर लगे, क्योंकि बास टाइम कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो स्टॉक के बगैर नहीं चलते, जैसे कि कलरफुल कैक्टस होते हैं, वो विदाउट ग्राफ्ट के नहीं चलते हैं। तो आपने उसको फ़ौरन काट लेना है और उसको दोबारा ग्राफ्ट करना है। जैसे कि ये ग्रीन प्लांट है और ये आसानी से रूट ले लेता है, तो हम इसको रूट के लिए भी रख सकते हैं और हम इसको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो जैसा आपको सही लगे आप इसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये नोट करने का है, इसका सेफ्टी प्रिकॉशंस ये है कि बास टाइम स्टॉक गलना शुरू होता है, तो हमने उसको भी काटना होता है फ़ौरन। अगर स्टॉक गलेगा और ऊपर फीड पहुंच गई, ऊपर ये प्लांट फीड ले रहे होते हैं, अगर फीड पहुंच गई, वो जो ब्राउन लिक्विड हो जाता है, गलने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अगर वो फीड ऊपर पहुंच गई तो ऊपर का प्लांट भी नहीं बचेगा, गल जाएगा। तो हमने इसका एहतियात करनी होती है कि अगर स्टॉक कहीं से भी गल रहा है तो उसकी फ़ौरन प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। अगर उसकी फ़ौरन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आप, तो आपके पास कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, आपका टॉप का जो प्लांट है वो गलना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉक को प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम हर 15 दिन के वक्फे से 5-5 दाने इसमें DAP और NPK के डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत बेहतर ग्रो करते हैं स्टॉक। तो मैं आपके इसके कुछ नताइज भी दिखाता हूँ। अगर आप इसमें प्रॉपर केयर कर लेंगे अपने स्टॉक्स की, तो आपके पास स्टॉक्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ग्राफ्ट ख़राब नहीं होंगे, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हेल्दी ग्राफ्ट हमारे पास मौजूद है और इसका जो प्लांट है ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा हेल्दी स्टॉक है और इसको प्रॉपर फीड दे रहा है। ग्राफ्ट के आप लोग फ्लावर देख सकते हैं और इस प्लांट को भी देख सकते हैं, ये ग्रोथ पर है, नए नए स्पाइंस निकल रहे हैं इसके ऊपर। तो जब हम ग्राफ्ट करते हैं या परचेज़ करते हैं तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि ग्राफ्ट ख़राब तो नहीं है, इस तरीके से कोई इसके ऊपर निशानात तो नहीं बने हुए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कोई डिजीज़ नहीं है, कि या तो एज फैक्टर होता है या कोई टच लग जाता है। तो ये ग्राफ्ट
ग्रो कर रहा है और आपने पौधे की कंडीशन भी देखी, इसके स्पाइंस निकलने हैं, ग्रोथ पर है, फ्लावरिंग पर है। ये स्टॉक बिल्कुल क्लियर है, इसको हम बोलते हैं वेल है, बहुत हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी हेल्दी है और ये भी हेल्दी स्टॉक है। तो आपको ये भी मैं प्लांट दिखा देता हूँ, इसका स्टॉक देखें। तो ये एज फैक्टर है इसका, स्टॉक के अंदर ऐसे पैचेस आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक हमारा ख़राब हो गया है या अनहेल्दी है। अगर ये स्टॉक अनहेल्दी होता तो आप देख सकते हैं प्लांट की पोजीशन ये नहीं होती। अभी हम प्लांट देख सकते हैं, इसके टॉप पे जो लगा हुआ है ये बेबीज़ भी दे रहा है और ख़ुद भी प्लांट ग्रोथ पर है। तो जो स्टॉक है इस प्लांट की नशोनुमा पहुँचा रहा है ऊपर और बेहतर ग्रो कर रहा है ये प्लांट। अगर इसकी कंडीशन में देखूँ तो ये नए नए बेबीज़ भी निकाल रहा है। तो हमने इस पैचेस से या इस निशानात से हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये स्टॉक बिल्कुल ओके है। तो नाज़रीन, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान से टिप्स हैं, आप अपने स्टॉक को बेहतर ग्रो कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं। तो अब एक सवाल ये है कि कुछ व्यूवर्स ये सवाल करते हैं कि आपने स्टॉक के ऊपर, अगर ग्राफ के ऊपर कोई ऐसा पौधा लगा हुआ है जिसमें कांटे ज़्यादा हैं, तो इसके बेबीज़ किस तरीके से निकालें। कुछ तो बिल्कुल आसान से प्लांट होते हैं कि उनको हम ट्विस्ट करके निकाल लेते हैं। तो निकालने के भी दो तरीके होते हैं प्लांट के बेबीज़ को। दो तरीके ये हैं कि एक मैं ट्विस्ट करके निकाल लेता हूँ, आसानी से ट्विस्ट होकर निकल जाता है। जैसे कि हम इसको ट्विस्ट करके निकालते हैं, हमने इसको बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, आराम आराम से ट्विस्ट करना है। और आप देख सकते हैं ये आसानी से बच्चा निकल गया इसका। अब जहाँ से हमने ये बेबीज़ निकाला है, थोड़ी सी मदर जो है इसकी डैमेज हो गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस इंजर्ड को हम चूने से कवर कर देंगे ताकि यहाँ से गले नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइंस हैं, अब मैं इसको होल्ड करके नहीं ट्विस्ट कर सकता। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको हिट मार के निकालते हैं। हिट मार के कैसे निकालते हैं आइए आपको दिखाते हैं। तो ऐसे स्पाइन वाले प्लांट के लिए आपने एक स्टिक ले लेनी है, इससे हम इसको हिट मारेंगे, इसके बेबी के ऊपर इस तरीके से स्टिक को प्लेस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका बेबी निकल गया है। तो ये एक आसान तरीका है ज़्यादा स्पाइन वाले कैक्टस से बेबी निकालने का। आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक स्टिक लेना है आपने, इसके बेबी के ऊपर प्लेस करना है और ऊपर से एक हिट मारनी है, और हिट इतनी फोर्स से मारनी है कि ना मदर डैमेज हो ना बेबी डैमेज हो, लेकिन जो बेबी है ये निकल जाए। और एक बात याद रखें आप लोग कि आपने लकड़ी यूज़ करनी है, किसी भी धात को यूज़ नहीं करना है, मेटल को यूज़ नहीं करना है, किसी लोहे को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप लकड़ी से आसानी से इसको हिट मारेंगे तो ये बगैर किसी इंजर्ट किए निकाल देगी। लेकिन अगर हम कोई मेटल यूज़ करते हैं या हम कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे बेबी को और मदर को डैमेज होने का ख़तरा रहता है। तो हमने इसलिए स्टिक यूज़ करनी है। स्टिक बिल्कुल आसानी से हमने इसके ऊपर प्लेस करनी है और हिट मारनी है, ये आसानी से बाहर आ जाएगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मदर थोड़ी सी इंजर्ड हो गई क्योंकि बेबी निकल गया, तो इस पर हम चूना लगा देंगे। इसी तरीके से हम जो हमने पहले ट्विस्ट करके निकाला था बेबी, उसकी मदर में भी चूना लगा देंगे ताकि ये गले नहीं। तो ये बेबीज़ निकल गए हैं प्लांट्स के, इसको हमने ट्विस्ट करके निकाला, इसको हमने हिट मार के निकाला। तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। वो लोग जो पूछते हैं कि बेबी किस तरीके से निकालना है, उम्मीद है उनको अब समझ आ गई होगी कि किस तरीके से निकालना है बेबी को। तो अब आप इस बेबीज़ को रूट के लिए भी रख सकते हैं, रूट ले सकते हैं इसके, या फिर आप इसको दोबारा ग्राफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने रूट लेनी है तो मैं इसके ऊपर चूना लगा दूंगा, बुझा हुआ चूना।
तो मैंने रूट पे लेने इन बेबीज़ को, तो मैंने इनमें चूना लगा दिया है। चूना लगाने के बाद इसको मैं 1 दिन के लिए छोड़ दूंगा ताकि इसका जो इंजर्ड हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं रूट के लिए रख दूंगा उसको। डायरेक्ट इसलिए नहीं रखते रूट के लिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रख देंगे तो इसके ऊपर जो इंजर्ड पीस है, जो इंजर्ड साइड है, वहाँ पे वाटर लग जाएगा और ये बेबी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तो 1 दिन हम छोड़ देते हैं इसको ताकि इसका जितना भी वाटर है ऊपर का वूंड बिल्कुल खुश्क हो जाए, जितना भी इंजर्ड हुआ खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको हम सॉइल पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इस बेबी को हमने सॉइल पे प्लेस कर देना है ताकि रूट निकालने का अमल शुरू कर दें। तो नाज़रीन, हमने एक वीडियो ग्राफ्ट करने के मेथड के ऊपर भी बनाई थी। जो लोग चाहते हैं कि मैं ग्राफ्ट करने का तरीका बताऊं तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कवर करना था कि स्टॉक को किस तरीके से सेव करना है, केयर करना है। तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने तमाम टोटल तरीका बताया हुआ है मेथड के साथ कि आपने किस तरीके से ग्राफ्ट करना है। हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं ग्राफ्ट करने के मेथड को कि किस तरीके से आप आसानी से ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने बेबी निकालना है जिसमें स्पाइन हो, या आपने ऐसे प्लांट का बेबी निकालना है जिसमें कम स्पाइन हो। इसमें हम ट्विस्ट करके आसानी से निकाल लेते हैं। और आपके समझ में आ गया होगा कि जब स्टॉक येलो हो जाए तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, और स्केल्स लगते हैं तो हमने उसको रिमूव करना होता है फ़ौरन। तो नाज़रीन, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो पे काम करेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।